जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट से थोड़ा आगे निकल कर ड्राइव कर रहा हूँ और मैं मालम वाली साइड पे मुड़ के जा रहा हूँ। मतलब मैं मालम रोड पे तो नहीं जाऊँगा। सो वेलकम टू आवर व्लॉग। आज का जो मैं निकला हूँ उसका कोई मकसद नहीं है, बस वैसे ही टाइम पास, वैसे ही ज़रा चिल करना, घूमना फिरना। अभी मैं घर से निकला तो मैंने नोट किया कि जो है वो फॉग जो है ना, फॉग या स्मॉग बहुत ज़्यादा है लाहौर में। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो के अंदर आपको कितनी अच्छी नज़र आएगी, लेकिन ये है कि एयर क्वालिटी मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ख़राब होगी। तो मैंने भी अपनी साइड जो DRLs होती हैं वो ऑन की हुई हैं। तो एक दौर था कि हमारे शंघाई में भी इसी तरह की फॉग हुआ करती थी। बीजिंग में तो इससे भी ज़्यादा होती थी। जब 2016 में मैं गया तो उस वक्त भी फॉग और ये एयर क्वालिटी का चक्कर चल रहा था। हालांकि काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी चीज़ें, लेकिन फिर भी उधर ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फोरम्स पे डिस्कशंस में ये चीज़ होती थी कि जो है वो स्मॉग है जी, स्मॉग है, एयर क्वालिटी ख़राब है, वगैरह वगैरह। सामने देख रहे हैं आप रिक्शा, पता नहीं कितने बच्चे बैठे हैं इसके। अच्छा जी, तो फिर उन्होंने जो किया, इस पॉइंट को कंक्लूड कर लें अगली बात करने से पहले, उन्होंने जो किया वो ये किया कि जो कार्बन एमिशंस हैं शहर के अंदर, उसको वो लोग कम करने की कोशिश करते रहे बाय मैनी मीन्स, जिसमें एक मीन्स ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल PHEV और इलेक्ट्रिक व्हीकल EV। EV वो होती है जिसके अंदर बैटरीज होती हैं, प्योरली आप उसे प्लग इन करके चार्ज करते हैं। हाइब्रिड वो होती है जिसके अंदर पेट्रोल या हाइड्रोजन का कोई इंजन होता है। तो ये दोनों चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करते रहे और अब भी उनका काफ़ी पुश है इस तरफ। तो गाड़ियों के एमिशंस, फैक्ट्रियों के एमिशंस, ये सारे एमिशंस जो हैं वो शहर से बाहर ले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना जी उनका फिर ये एमिशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2020 में जब मैं 2021 में आया उस वक्त फिर कोई ये फॉग वाली प्रॉब्लम शंघाई में और बीजिंग में नहीं होती थी। तो ये है जी तरक्की याफ्ता कौमों के प्लान और उनकी एग्जीक्यूशन। अब पता नहीं इससे पहले मैं क्या कहने लगा था। हाँ जी, बहुत जी गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल चल रही है, बहुत गंभीरता है। कल जो है वो गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने परवेज़ इलाही साहब को कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। आपकी जो है वो शक है मुझे कि आपकी पार्लियामेंट का जो एतमाद है आप खो चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब उस वक्त PTI और काफ लीग के जॉइंट वज़ीर आला थे, कुछ इत्तेहादी जमातों के। तो 4 बजे तक का टाइम दिया था उन्हें, शाम के 4 बजे तक वो वोट नहीं ले सके, सेशन ही कंडक्ट नहीं किया। स्पीकर असेंबली सिप्तान साहब जो है उनका कहना था कि जी गवर्नर इस तरह इजलास बुला नहीं सकता, ऑलरेडी इजलास चल रहा है, इलीगल है। तो इधर से नून लीग और ये जो ग्रुप है पीपल्स पार्टी, इनके गवर्नर है, गवर्नर इनका है, तो वो ये कहता है कि जी क्योंकि आपने एतमाद का वोट नहीं लिया लिहाजा लीगली स्पीकिंग आप गवर्नर अब हैं ही नहीं। गवर्नर सॉरी चीफ मिनिस्टर आप नहीं हैं। अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर कौन है? क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नर एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें वो ये बात लिखेगा। तो ये वो गवर्नर साहब ऐसा नोटिफिकेशन तो कोई नहीं निकाल रहे, बस वो ये कह रहे हैं कि सिप्तान साहब की रूलिंग जो है वो गैर आईनी है। सिप्तान साहब कह रहे हैं गवर्नर साहब का इक़दाम गैर आईनी है। तो ये जिस तरह धुंध देख रहे हैं ना, बस ऐसी ही धुंध हमारे सियासी हालात में छाई हुई है, कुछ नहीं समझ आ रही। अब कहते हैं कि जी इख्तियारात गवर्नर के पास चले जाएंगे चीफ मिनिस्टर के, और चीफ मिनिस्टर जो है फिर वो ही विल सीज टू एग्जिस्ट। और जब तक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता तो
तब तक गवर्नर जो है वो सारे पावर्स एक्सरसाइज करेगा। बहरहाल बेहतर हो कि ये इसको प्रॉपरली एक लीगल नोटिफिकेशन निकाल के इसकी शक्ल दे दें। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो आप बनाते हैं और फिर उसको एंजॉय करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी सोल्यूशन को एंजॉय करते हैं। हमारे और भी बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये हरकतें होती हैं कि एक प्रॉब्लम नहीं होती, फिर उसको पैदा किया जाता है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए शोर मचाया जाता है, फिर अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई जुगाड़ू सलूशन निकाल कर उस पर माया नाज सबूत जो है कौम के वो नाज करते हैं कि हमने ये मसला हल कर लिया। सरप्राइजिंगली जब मैं उधर चाइना की बात करूं तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है नहीं होती थी। मतलब कि जो ये नोटिफिकेशन लेटर्स ये चीज़ें जो है ना, इनकी अहमियत सेकेंडरी थी, प्राइमरी ये नहीं होते थे। ये ऐसे होता था कि बस हुकूमत ने या सरकार ने या जो भी फैसला डिपार्टमेंट ने कर लिया उसको फिर लीगल शक्ल देना जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ चाइना के बारे में, अगर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स दोस्त वगैरह आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो ये है कि चाइना जो है दैट वाज अ कंट्री गवर्न्ड बाय लॉ एंड गवर्न्ड बाय रेगुलेशंस। इज स्टिल इज कि जी रूल्स रेगुलेशंस का बहुत पास रखा जाता था। लेकिन ये है कि कुछ सख्त कवानीन भी थे जो कि फॉलो एज सच इम्प्लीमेंट नहीं करती थी सरकार। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि VPN यूज़ करना जो है वो चाइना में जुर्म है। वो अपने सारे इंटरनेट को क्लोज ऑफ रखना चाहते हैं बाहर की दुनिया से, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि सब लोग VPN फिर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब, ये चीज़ें फॉरेनर ने तो चलानी होती है ना, उसकी फैमिली कॉन्टेक्ट्स कैसे वो करेगा। तो इस चीज़ से सरकार पर सिर्फ नज़र करती थी, हमें कुछ नहीं कहते थे वो कि जी आप VPN क्यों चला रहे हैं क्या। चाइनीज़ जो है उन पे सख्ती थी, वो अवॉइड करते थे, लेकिन लोग चलाते भी थे। तो कुछ ऐसे कवानीन हैं जो कि आर्की एक पुराने हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, ये भी एक पहलू था। अदरवाइज़ चाइना वाज वेरी लीगल कंट्री। ये जो आप जिस तरह हमारी ट्रैफिक फ्लो अभी देख रहे हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता था। वहाँ सख्त इम्प्लीमेंटेशन रूल्स रेगुलेशंस की, और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो इंश्योरेंस वगैरह का सारा चक्कर ये वो। गद्दाफी स्टेडियम की तरफ वापस जा रहे हैं। भीख शीख मांगना, बैगिंग शैगिंग एब्सोल्युटली फॉरबिडन, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। अब देख रहे हो ना कि सूरज नज़र ही नहीं आ रहा। इस वक्त 4:06 हुए शाम के, तो आपके सामने है सूरत हाल। ये देख रहे हैं भाई, फ़ोन यूज़ करते हुए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पुलिस की गाड़ियाँ ही खिलाफ वर्जी कर रही हैं उसकी वन वे की, तो आप दूसरों को क्या कहेंगे। अच्छा, बहरहाल मैं यही सब कुछ एंजॉय करने घर से निकला भी हूँ, कोई मतलब चाइना जो दोस्त जा रहे हैं जी, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई स्टिक टू योर बिज़नेस। चाइना को घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें,
ज़्यादा वहाँ चाइनीज़ के साथ किसी किस्म की लड़ाइयों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा इश्क मोहब्बतों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। तो क्योंकि उनके जो एथिक्स और मॉरल्स हैं वो आपसे बहुत मुख्तलिफ होंगे, तो शुरू में तो बात अच्छी लगती है, बाद में जो है फिर इस पर लड़ाइयाँ भी होती हैं। और फिर लड़ाइयाँ क्योंकि उनका मुल्क है तो उनका कानून और उनका जो वो है वो उनके सिटीजन्स को फेवर करता है। ये आपके लिए अजीब सी बात होगी क्योंकि हमारे यहाँ तो गोरे सरकार के आगे लोग लेट जाते हैं ना कि वाह 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 फॉरेनर आ गया, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं होता। वहाँ जब लीगली स्पीकिंग उनकी जो है सिटीज़न को फेवर करते हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। ठीक है जी, तो पढ़ाई करने गए हैं, पढ़ाई करें, डिग्री लें। लोग भूल जाते हैं, वहाँ चकाचौंध ऐसी होती है कि अक्सर लोग ना मेन पॉइंट ही भूल जाते हैं कि हम यहाँ MSc PhD की डिग्री लेने आए हैं। फिर उनकी डिग्रीज़ लेट हो जाती हैं, फिर कई लोग जो हैं बेचारे बगैर डिग्रीज़ के भी वापस आते हैं। तो ये जो आपको चूरन बेच रहे हैं लोग के चाइना से डिग्री करना बहुत आसान है, ये बकवास करते हैं, सॉरी टू से। इनको खुद नहीं पता कि वहाँ क्या कुछ है। तो आप जो है बस ऐसे ही समझें कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसको एंजॉय करें, पढ़ें, उनका कल्चर एक्सप्लोर करें, दोस्तियाँ करें, अच्छी फ्रेंडशिप्स, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स फ्यूचर में काम आती हैं। तो चाइना एक इमर्जिंग, बल्कि ऑलरेडी कुछ लोग कहते हैं कि एक सुपर पावर बन गई है। तो अच्छा नहीं होगा कि आपके यार दोस्त जो हैं वो चाइनीज़ अच्छे इदारों में काम कर रहे होंगे, अच्छे जगह पे उनकी पहुंच होगी, आपकी भी उनके थ्रू। बेहतर है कि अपने कल्चर का बेस्ट पार्ट जो है शो करें, ज़्यादा रोएं नहीं कि पाकिस्तान में ये बुराई है वो बुराई है। हर मुल्क की अपनी स्पेसिफिक्स होती हैं। आप क्योंकि दूसरे कल्चर में गए होते हैं, आपको पता नहीं होता। आप चाइनीज़ को देखेंगे वो भी कई ऐसी बातें कर रहे होंगे कि हमारे मुल्क में ये मसला है वो मसला है। तो अपने कंट्री की अच्छी बातें बताएं, आपका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। जो बुरी चीज़ें हैं उन सबको बस अपने आप को पर्सनली इम्प्रूव करें। कोई सारी दुनिया का बीड़ा तो आपने नहीं उठाया हुआ। तो ये है जी ज़िंदगी। बाकी प्रोफेसर्स के साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आएँ। चाइना में रिस्पेक्ट का बहुत कल्चर है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। तो अगर किसी आप मीटिंग में बैठे हैं, प्रोफेसर ने कोई बात कही है, टीचर ने, आपके सुपरवाइज़र ने, आपको लगता है कि ये टेक्निकली बात गलत है या ठीक नहीं है, तो आप उसको एकदम से टोक के वो मत करें, नेगेट मत करें। वहाँ का ये कल्चर नहीं है। वहाँ का कल्चर है कि प्रोफेसर को आपने रिस्पेक्ट देनी है बस, बाकी कोई बात नहीं। तो बाद में आपने जो करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से करो, आपको कोई हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ ना किसी ने। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों को आप तरीके से लेके चलो। रिस्पेक्ट का कल्चर होना चाहिए। पहले ये कोई बिग इशू नहीं था, पाकिस्तान में लोग बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक बदतमीज़ी का कल्चर आ गया जिसमें अब उछल के आगे से जवाब दे रहे हैं लोग। तो ये फिर आपका लोकल फिनोमेना हो सकता है, दुनिया का फिनोमेना ये नहीं है। तो अपने जो है बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, बेस्ट फेस प्रेजेंट करें, तो लोग आपको फिर आप ही का इम्प्रेशन कैरी करते हैं। अगर अच्छे आप पेश आओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आपके जो टीचर हैं वो अगले भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हायर करें, और आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे प्रोवाइड करेंगे जॉब्स के सिलसिले में, हायर एजुकेशन, अच्छी रिकमेंडेशंस के सिलसिले में। मिसबिहेव करोगे, गंदा बिहेव करोगे, लैब में चीखो चिल्लाओगे, ऊंचा ऊंचा बोलोगे, बदतमीज़ी करोगे अपने सीनियर्स के साथ, तो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा और फिर आपको मिलेगा भी कुछ नहीं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये पैगाम जो है मतलब याद रखेंगे टीचर आपका जो है ना, जो फैकल्टीज़ हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, वो ये कहेंगे यार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छे क्योंकि होते तो हैं, टेक्निकल स्किल तो होती है, लेकिन ग्रूमिंग का थोड़ा सा जो है वो इशू मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ लोगों में होता है। तो बाकी ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन्वायरमेंट है। आपको 8 to 9 आवर्स, 7 to 8 आवर्स का आप रखें कि लैब में आपने टाइम देना है और काम करना है, तब आपकी अच्छी भली रिसर्च हो जाती है।
इससे कम करोगे 6 days a week एटलीस्ट 5 days a week आप 7 to 8 hours लैब में दो। जब आप प्रैक्टिकली काम शुरू कर रहे होगे ना तो आप इससे भी ज़्यादा दे रहे होगे टाइम, और आप खुद हैरान हो रहे हो कि यार हम लोग ये कर सकते हैं। मैंने खुद 11 to 12 hours भी लैब में बैठे हैं हम लोग। तो बहरहाल हमारी डॉक्टरेट थी तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन MSc वाले स्टूडेंट्स भी इसी तरह करते थे। रिसर्च की डिमांड्स हाई हैं, पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं MSc के लिए 1 पेपर, PhD के लिए 4 पेपर, और पेपर्स भी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स अच्छे जर्नल्स में होने चाहिए। तो दोबारा मैं बता दूं, MSc के लिए 1 पेपर जर्नल आर्टिकल और PhD के लिए 4 जर्नल आर्टिकल्स अच्छे जर्नल्स में, मीन्स टू से कि इम्पैक्ट फैक्टर 3.1 3.2 एंड अबव। ये गेम चल रही है चाइना में। कॉम्प्रोमाइज़ हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन मेन जो है आपके टीचर को नज़र आना चाहिए कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, गायब नहीं हो लैब से। क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स भी, मतलब सारे ही फॉरेनर स्टूडेंट्स ये हरकतें कर रहे होते हैं कि लैब नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, और अपना एट द एंड ऑफ द डे फिर प्रोफेसर कहता है कि यार तुमने काम नहीं किया। अगर वो आपको देखे कि आप एफर्ट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर वो आपको हेल्प करता है। ये कल्चर है उनका, मतलब मैं ये नहीं इसको ना कंडोन कर रहा हूँ ना कंडेम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको क्योंकि वहाँ से डिग्री लेना है तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, और लॉज की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी लॉज शॉज की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी वैल्यूज़ को भी देख के चलना है आपने। मतलब कि वहाँ पे फ्रीडम्स तो होते हैं, कल्चरल फ्रीडम्स पाकिस्तान की निस्बत। तो ये है कि आपने, ये एक मैं आपको रूल ऑफ थंब बता दूं कि अगर कोई भी आप ऐसी हरकत कर रहे हो ना जो कि कोई गलत सलत है, इस तरह की है कि जी आप ड्रिंक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इस हर चीज़ का कोई ना कोई फॉल आउट होता है। मतलब दुनिया एक इक्विलिब्रियम पे रखी हुई है। अगर आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जी अजीबोगरीब किस्म की लड़कियों से डेटिंग करना, ये करना, टाइम ना देना, टाइम वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा पार्टिंग करना, तो फिर ये है कि वो आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट होगा उसका। तो ये चीज़ें आपको बाद में आइडिया होंगी। तो बेहतर यही है कि एक बैलेंस में चलें। मेन दोबारा वही बात मैं रिपीट करूँ कि ये याद रखें कि भाई बेसिकली हम यहाँ पढ़ने आए हैं, बेसिकली डिग्री लेने आए हैं। सेकेंडरी उस पर हम एक कल्चरल एक्सपीरियंस एंजॉय करने आए हैं इनका। तो उसके बाद आप चाइना में रहना चाहते हो, वहाँ जॉब करना चाहते हो, वहाँ कर लो। किसी और मुल्क जाना चाहते हो, किसी और मुल्क चले जाओ। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आपको, USA जाने की, कनाडा जाने की, UK जाने की। वहाँ से चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी आपके जा रहे होंगे दोस्त, आप उनसे अच्छा चलोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक भाई जो है पीछे से बहुत हॉर्न दे रहे हैं, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ इनको किसी तरह जगह दे दूँ। ये चीज़ें हैं भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी USA जाने की। स्पेशली USA जाते हैं बहुत लोग वहाँ से, चाइना से, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से। भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आई मीन शिंख्वा यूनिवर्सिटी, ZJU, जेजियांग यूनिवर्सिटी, शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना UESTC, और अपना चोंगचिंग यूनिवर्सिटी। बहुत सी जितनी भी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऊपर की टॉप 4 या 5 की तो खैर क्या ही बात है, वो दुनिया में भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। शिंख्वा जो है वो MIT से उसका मुकाबला रहता है हर वक्त। इसी तरह शंघाई जिओथोंग का मुकाबला रहता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ से। तो हल्का नहीं लेना भाई, नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ेगा एंड पे। बाकी वहाँ के कुछ सियासी निज़ाम पे आपने कोई कमेंट नहीं करना। ये एक बिल्कुल रेड लाइन मैं बता दूँ कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे चाइनीज़ जो मर्ज़ी आपको कहें कि जी हमारा ऐसा है वैसा है, हम खुश नहीं हैं, कुछ नहीं कहना। उनको कहना भाई हम खुश हैं, आपका घर है, हम मेहमान हैं, हम आपकी पॉलिटिकल उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे।
दूसरे वहाँ पे शिंजियानी मुसलमानों का थोड़ा बहुत इशू चलता रहता है, उस पर भी आप बिल्कुल कमेंट ना करें, क्योंकि ये जो सारा वी चैट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं ये हेविली मॉनिटर्ड हैं बाय द स्टेट, और आप जो है वो फ़ौरन पकड़े जाते हो। आप पता उनको होता है, वही वो सरफ़े नज़र करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शूर डालोगे, कोई नज़रों में आ जाओगे, तो फिर वो आपको आके उठा सकते हैं। तो ये बात एक मैं गोल्डन रूल बता दूं कि सियासी निज़ाम पे तो कमेंट करना ही नहीं ना आपने, जो भी है अच्छा है। बस आप वहाँ थोड़े से पीरियड के लिए गए, आपका मकसद आपकी डिग्री करना है, एक अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस लेना है, तो ये जो है ना आप ध्यान में रखें। बाकी आपको पर्सनली आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की फुल फ्रीडम है, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, खुश रहें, कोशिश करें कि वर्क प्लेस में ज़्यादा इसका वो ना करें, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करें उन लोगों के लिए कि आप जो है लैब के दरमियान में कोई सफ़े बिछा लें या कुछ इस तरह की चीज़ें ना करें, वो उससे फिर आप जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज की नज़रों में आ जाते हैं। बस आप को जगह दे देगा आपका प्रोफेसर, आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, जो भी करना करें। बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, ऐसी बात नहीं है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि ख़ुद छेड़छाड़ के मूड में होते हैं, तो वो बाज़ लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है सच, लेकिन आई नो फ्रेंड्स जिनको एक दफ़ा वर्बल वार्निंग दी गई थी कि भाई आप रिलीजियस एक्टिविटी ओपनली इस तरह नहीं कर सकते, वहाँ का रूल है। तो आप वैसे आप नमाज़ पढ़ लें, छोटी सी मस्जिद कहीं पे जो है सेक्शन प्रोफेसर से कह दें, या वैसे ख़ुद अपना कोई देख लें साइड पे जो ज़्यादा नज़रों में जगह ना हो, कोई कुछ नहीं कहता। ये भी मतलब ये सारी चीज़ें आपने उनका जो है बेसिकली आप मेहमान हैं, वो उनके घर के रूल्स आपने फॉलो करने हैं, वो भी आपका ख्याल रखेंगे। तो ये हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक जो चीज़ मैंने नोट की थी कि हम लोग शायद ऐसे कल्चर से गए हैं, लोग आपस में बहुत लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी स्पेशली ना, खामखा की शिकायतें सोच के दूसरों की शिकायतें लगाना, अपने दोस्तों को अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहना, झूठी बातें सोच के बनाते रहना कि जी ये ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था। ये चीज़ वहाँ के इन्वायरमेंट को, वर्क इन्वायरमेंट को बहुत ख़राब करती है। फिर आपका प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आती, क्योंकि चाइनीज़ का तो इस तरह का सिस्टम नहीं है ना, लोग अपना काम करते हैं, पीपल डोंट रियली केयर अबाउट कि दूसरा क्या कर रहा है, प्रोफेसर के सब डायरेक्टिव्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो इससे वो फिर परेशान भी होते हैं, और फिर इससे ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी का इमेज ख़राब होता है, और फ़ायदा किसी को भी नहीं होता एट द एंड ऑफ द डे। तो ये काम जो है ना, ये काइंडली आप मत करें, अपना काम करें, दूसरों को लेट डाउन करना, ये करना, वो करना, इस तरह की चीज़ें मत करो। माइंड योर ओन बिजनेस, डू योर थिंग। अल्लाह ताला ने जिसके लिए जितना रिस्क लिखा है वो उसको मिलेगा, जितने ऑनर्स अवार्ड्स किसी के लिए लिखे हैं उसे मिलेंगे। हो सकता है आप अच्छा बिहेव करें तो आपको अल्लाह ताला खुश होकर और भी चीज़ों से नवाजे, लेकिन अगर आप एक गंदा बिहेव करेंगे ना, कीना परवरी करेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो भाई फिर आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और मिलेगा किसी को भी कुछ नहीं। जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है उसको फिर भी मिल जाएगी, और आपकी ये जो हासिदों वाली हरकतें हैं इससे कुछ भी नहीं होगा। तो इससे भी बाज रहे हैं। ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट जो मुझे याद आता जा रहा है अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक अच्छा वो रखें। तो यही है मेरा मशवरा कि भाई हैव अ गुड स्टडी एक्सपीरियंस, अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएं अपने टीचर्स पे, अपने चाइनीज़ दोस्तों पे, उनके कॉन्टैक्ट्स रखें वी चैट में, अदरवाइज़ भी फ़ोन नंबर्स, उनसे हेलो हाय करते रहें, वो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहेंगे। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप उनको बता दें। ये ग्रेजुएशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा मतलब यू कैन हैव अ गुड लाइफ। बहुत से और दोस्त मिलेंगे आपको, इंडियन, नेपाली, ये वो, बंगाली, बांग्लादेशी, रशियन, अमेरिकन, ये वो, बड़ी मल्टी एथनिक सी, मल्टी कल्चरल सी वहाँ पे स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, मल्टी नेशनल सी स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं। तो आप सबका ख्याल रखें, सबके साथ अच्छे से रहें, उनकी वैल्यूज़ का ख्याल रखें, वो आपकी वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे। तो ये है जी। सो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा याद रखें वहाँ जब जाएँ तो।
अल्लाह ताला सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके जाए, मेरी तो यही कोशिश है। तो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड। तो जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।